एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 128वां। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। मनमुख पढ़े पंडित कहावे, दूजे भाई महादुख पावे। मनमुख व्यक्ति पढ़ते हैं और अपने आप को पंडित कहलवाते हैं, परंतु द्वैत भाव में बने रहकर वे भयानक दुख पाते हैं। वो सिर्फ पढ़ते हैं, याद करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन अपने मन में उन गुणों को, उस सार तत्व को जो वो पढ़ रहे हैं उसमें क्या समझने वाला है, उसको सार तत्व को ना समझकर वो दुविधा भाव में लगे हुए हैं, ईर्ष्या द्वेष में ही लगे हुए हैं, तृष्णाओं में, कामना में, ममता में, उन्हीं विकारों में उलझे हुए। मीन्स पढ़ तो रहे हैं, विद्वान तो हो गए, लेकिन विद्यावान नहीं हुए, विद्या को धारण नहीं किया, अपने व्यवहार में नहीं लाए। तो वो मनमुख व्यक्ति मन के पीछे पढ़ने वाले, मन के पीछे चलते हैं। बेशक पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बड़े से बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन मन मुख है, पीछे चलने वाले मन के ही हैं, अंदर विकार ही है। विद्वान तो हो गए, विद्यावान नहीं हुए। पोथियां याद तो हो गई, लेकिन पोथियों में समझाया क्या जा रहा है वो नहीं पता। समझ भी आ गया तो उसको धारण नहीं किया, तो फिर वो सब व्यर्थ है। वो द्वैत भाव में बने रहकर भयानक दुख पाते हैं। बिखिया माते किछ सूझे नाही, फिर जूनी आवनी। विषय विकारों में डूबे हुए इन लोगों को कुछ सूझता नहीं और वे पुनः पुनः योनियों में आते हैं, बार बार जन्म लेंगे, बार बार कर्म करेंगे, बार बार मृत्यु में प्राप्त होंगे। अब जैसे कर्म किए उस हिसाब से फिर वैसी योनि में जाएंगे। हम वारी ज्यो वारी, हऊ में मार मिलावनिया। जिन्होंने हउमे को, अहंकार को मार कर अपने को प्रभु से मिला लिया है, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। गुर सेवाते हर मन वसिया, हर रस सहज पियावनिया रहा। गुरु की सेवा से ही प्रभु जीव के मन में आ बसता है और ऐसे व्यक्ति सहज भाव में हरिरस का आनंद लेते रहते हैं। रहा वेद पढ़े हर रस नहीं आया, वाद वखाण है मोहे माया। जो हम ऊपर बात कर रहे थे, विद्वान जिन्होंने विद्या ले तो ली लेकिन उसको धारण नहीं किया, पढ़ तो लिया, विद्वान वेद पढ़ते हैं परंतु उन्हें हरिरस प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें जो वेदों में छुपा गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को तो वो खोज ही नहीं पाए। जो उसमें कहा जा रहा है उन शब्दों को, उन शिक्षा को मन में धारण तो कर ही नहीं पाए। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हम कई बार लेते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम खुद भी पढ़ते हैं, हम पढ़ाते भी हैं, बच्चों को भी आगे पढ़ाते हैं, लेकिन बात ये है कि जो हम इतनी सदियों से पढ़ रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्या हम उसको अपने जीवन में लागू कर पाए हैं? क्या ऐसा है कि हम कभी भी झूठ ना बोले, कुछ भी झूठ ना बोले? ऐसा नहीं है। तभी तो है कि वे वेद पढ़ रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है। पढ़ रहे हैं, उसकी शिक्षा को पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी समझा दे रहे हैं, लेकिन खुद उसको धारण नहीं किया है, इसीलिए हरि रस प्राप्त नहीं होता।
माया में ग्रस्त वे वाद विवाद करते हैं। आपस में सारे विद्वान बैठ जाएं तो कहेगा, फिर एक दूसरे को अपने नॉलेज अपने दिखाने के लिए कि मुझे ज्यादा पता है, मुझे तुमसे ज्यादा पता है, मुझे सबसे ज्यादा पता है। वो वाद विवाद तो करते हैं, नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, नहीं इसका और आगे ऐसे है। वो वाद विवाद तो करते हैं, लेकिन उन्होंने उन जो पढ़ रहे हैं उसको धारण नहीं किया है। वो माया में ही डूबे हुए हैं, माया में ही ग्रस्त है, जबकि हर ग्रंथ माया से अलिप्त रहने को कहता है। अज्ञान मति सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया। अज्ञान में डूबे रहने से उनके मन पर सदा माया मोह का अंधकार बना रहता है, जबकि दूसरी ओर गुरमुख बनकर ही व्यक्ति परमात्मा को जानता है, उसके गुण गाता है। अकथो कथिए सबद सुहाए, गुरमति मन सच्चो भावे। शब्द के माध्यम से सुहावने एवं अकथनीय प्रभु का कथन किया जाता है। अकथनीय, जिसके बारे में जितना भी कह लो हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। उसकी कथा, उसका विस्तारता, उसकी व्यापकता हम नहीं बयान कर सकते। शब्द के माध्यम से सुहावने और अकथनीय प्रभु का कथन किया जाता है, और गुरुमति में मन लगाने से सत्य प्रभु प्यारा लगने लगता है। उसको उस प्रभु की समझ आती है, उसे हम अनुभव करने लगते हैं, फिर वो प्यारा लगने लगता है। सच्चो सच रवहे दिन राती, एहो मन सच रंगावनी। सत्य में लीन व्यक्ति दिन रात सत्य में ही रमण करते रहते हैं, और उनका मन सत्य में रंगा रहता है। जो सच रते तिन सच्चो भावे, आपे दे ना पछुतावे। जो सत्य प्रभु में लीन है उन्हें सत्य ही अच्छा लगता है। परमात्मा उन्हीं को देता है और पछताता नहीं है। गुर कै सबद सदा सच जाता, मिल सच्चे सुख पावन। सतगुरु के माध्यम से सदैव सत्य को जाना जाता है, उस सत्य प्रभु को जाना जाता है, और सत्य प्रभु को मिलकर ही सुख प्राप्त होता है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो क्षणिक नहीं होता, वो आत्मिक सुख होता है, जो सदा सदा बना रहता है, आनंद बना रहता है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सुख प्राप्त होता है। कूड़ कुसत तिना मैल न लागे, गुर प्रसादी अनदिन जाके। ऐसे व्यक्तियों को झूठ ठग बुद्धि की मैल नहीं लगती, जो गुरमुख हो जाते हैं, जो सत्य को जान जाते हैं। अब जिसको पता है कि दो चीजें रखी हैं सामने, एक में तो फायदा ही फायदा है, हमें सब कुछ मिल जाएगा, एक में हमें सब कुछ हम गवा देंगे, तो कोई मूर्ख ही है ना, फिर अज्ञानी ही है ना जो माया की तरफ भागेगा प्रभु नाम को छोड़कर। ऐसे व्यक्तियों को झूठ ठग बुद्धि की मैल नहीं लगती, और गुरु की कृपा से वे निर्मल विकारों के प्रति जागृत बने रहते हैं। उन्हें ये पता होता है कि झूठ क्या है और सच क्या है। वो सचेत रहते हैं, हर कर्म करते हुए सचेत रहते हैं कि हर जगह बैठे हुए हैं तो भी माया से लिप्त बैठे हैं, उन्हें माया के रंग पता होते हैं, वो उसके प्रति जागृत बने रहते हैं। निर्मल नाम वसै घट भीतर, इस लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे, पहले एक और एग्जाम्पल ध्यान आ गया। अगर अब किसी को शुगर है, डायबिटिक है
है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। उसे पता है कि मीठा मेरे लिए जहर है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतने जागृत रहते हैं कि हर चीज में फिर वो पहले शुगर चेक करते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना कि ये फ्रूट नहीं खाना, ये फ्रूट खाना, ये फ्रूट नहीं खाना, इसमें मीठा है, इसमें इतने % मीठा है। वो जागृत रहते हैं कि किस चीज में मीठा ज्यादा है, मुझे वो चीज नहीं खानी है। ऐसे ही जो फिर गुरमुख है, उन्हें झूठ और ठग बुद्धि की मैल नहीं लगती, वो उसके प्रति जागृत बने रहते हैं। उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। निर्मल नाम वसै घट भीतर, ज्योति ज्योत मिलावनी। उनके मन में उनकी ज्योति को परम ज्योति से मिलाने वाला निर्मल नाम बस चुका होता है। वो निर्मल नाम जो विकारों से रहित है, विकारों की मैल से रहित है, जिसके कारण उनकी ज्योति परम ज्योति से मिल जाती है। उनके मन में उनकी ज्योति को परम ज्योति से मिलाने वाला निर्मल नाम बस चुका होता है। त्रैगुण पढ़े हर तत् न जाने, मूल हो भूले गुर शब्द न पछाने। जो व्यक्ति तीनों गुणों के पठन पाठन में ही लगे रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन्हीं के ही इन्हीं के ही प्रभाव वाले पठन पाठन में पड़े रहते हैं, वे हरि तत्व को नहीं जानते। मैंने तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं, सुने हैं, आपने भी सुने हो, जो ग्रंथों की वाणी को ही उलट फेर करके अपने स्वार्थ के लिए उसे अपने तरीके से यूज करते हैं, मायने ही बदल देते हैं। ग्रंथों में से एक लाइन उठाएंगे, सिर्फ एक लाइन, हालांकि वो जानते हैं कि ये किस टॉपिक क्या चल रहा है, क्या समझाया जा रहा है, किस लिए वो लाइन यूज हुई है, लेकिन वो उस लाइन को तोड़ मरोड़ के ऐसे कहेंगे, देखो ग्रंथों में ऐसे लिखा हुआ है। तो वो उन ग्रंथों में भी वो तीनों गुणों को ही ढूंढ रहे हैं, अपने स्वार्थ को ही ढूंढ रहे हैं। जो व्यक्ति तीनों गुणों के पठन पाठन में लगे रहते हैं, वे हरि तत्व को नहीं जानते। वे वास्तव में भूले हुए भटके रहते हैं और शब्द गुरु को नहीं पहचानते। मोह व्यापे कुछ सूझे नाही, गुर शब्दी हर पावनी। वे मोह में डूबे रहते हैं, उन्हें यह नहीं सूझता कि शब्द गुरु के माध्यम से ही प्रभु को पाया जाता है। वेद पुकारे त्रिविध माया, वेद पुकारते हैं कि माया त्रिगुणात्मक है। मनमुख न बूझे दूझे भाया। अब हम यही लाइन का एग्जाम्पल ले लें, वेद पुकारे त्रिविध माया। हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो हम इसका मतलब लेंगे ना कि वेद पुकारते हैं कि माया त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों वाली है। अब कोई इसको तोड़ मड़ोड़ के कह दे कि ले वेदों में लिखा हुआ है कि माया तीनों गुणों वाली है, उसको अपनाना है, उसके साथ चल। कोई भी किसी तरह से तोड़ दे, उसको मरोड़ दे, उसके मीनिंग ही बदल दे, तो फिर कोई क्या समझेगा और क्या बूझेगा और क्या रास्ता दिखाएगा फिर वो दूसरों को। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, वेद पुकारते हैं कि माया त्रिगुणात्मक है, परंतु द्वैत भाव वाला मूर्ख समझता नहीं। वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि इन तीनों माया से ऊपर, तीनों गुणों से ऊपर उठना है अगर प्रभु को चाहना है तो। लेकिन द्वैत भाव वाला मनमुख ये बात समझता नहीं। त्रैगुण पढ़े हर एक न जाने, बिन बूझे दुख पावनी।
तीनों गुणों के चिंतन में लगा रहकर, जो हम एग्जाम्पल अभी ऊपर बात कर रहे थे कि लाइन पढ़ी और लाइन के हिसाब से कि हाँ वेद कह रहे हैं कि तीनों गुणों की वाली माया है, तीनों गुणों में ही उलझे रहना है, उसी में ही प्रभु को पाना है, तो फिर कैसे बेड़ा पार होगा। तीनों गुणों के चिंतन में लगा रहकर वह एक परमात्मा को नहीं जानता, उसी में ही उलझा रह जाता है और दुख पाता रहता है। जातिस भावै ता आप मिलाए, गुर सबदी सहसा दुख चुकाए। जब उस प्रभु को अच्छा लगता है तो वह जीव को अपने से मिला लेता है। उसको कब अच्छा लगता है? या तो हमारे पिछले कर्मों के संस्कार ऐसे हो, या इस जन्म में हम अपनी राह बदल दें, हम सत्य की राह अपना लें, अब हम उस मार्ग पर चल पड़े जो हमें प्रभु की ओर ले जाए। फिर जब हम उस राह पर चलते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं और प्रभु 4 कदम आगे बढ़कर हमें पकड़ता है। जब उस प्रभु को अच्छा लगता है तो वह जीव को अपने से मिला लेता है और शब्द गुरु के माध्यम से व्यक्ति के संशय के दुख को समाप्त कर देता है। नानक नावे की सच्ची वडियाई, नामो मन सुख पावनिया। हे नानक, नाम का बड़प्पन ही सत्य है और नाम को मन में बसाकर ही सुख पाया जाता है। नानक नावे की सच्ची वडियाई, नामो मन सुख पावनिया।